दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संबोधन किया और कुछ ऐसी बातें कही जिसका जवाब अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने दिया है। जी हाँ दोस्तों, संजय राउत ने देश के गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है और बहुत सारी कुछ बातें तंज रूप में भी कही हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा था। राज्यसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि एक हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। ये बात उन्होंने कही थी और आज आपको पता ही है कि जैसे अभी फैसला आया है मालेगांव जो धमाका हुआ था उस पर, और अब इस पर सियासी बयानबाजी भी जो है जोर शोर से की जा रही है। और इन सब के बीच में संजय राउत का एक बड़ा बयान सामने आया है। पहले वो बयान आपको सुनाता हूँ कि संजय राउत ने क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। देखिए, टेररिस्ट को कोई धर्म या जाति नहीं होती है। मैं आपको पहली बार बोलता हूँ, ये जो हिंदू टेररिस्ट ये शब्द ये बार बार जो यूज़ कर रहे हैं ये लोग, किसी भी टेररिस्ट को जात या धर्म नहीं होती। पाकिस्तान के लोग कुलभूषण जाधव को टेररिस्ट कहते हैं, हिंदू टेररिस्ट। हम ये मानने को तैयार नहीं है और उसका भारत सरकार ने उस बारे में पाकिस्तान को कहना चाहिए। वो हमारा अधिकारी है, हमारा नागरिक है और उनको छुड़ाना चाहिए। तो देखा आपने दोस्तों, संजय राउत ने साफ तौर पर कई बातें कही हैं, तंज किया है बीजेपी पर। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक गौर करने वाली बात और भी है, और वो ये है कि अभी पुणे में एकनाथ खड़से के दामाद जो है वो गिरफ्तार किए गए थे, आपको याद होगा। और कुछ मादक पदार्थों के साथ जो है मालूम चला कि पार्टी चल रही थी। अब इसको जो है वो सियासी रूप में भी देखा जा रहा है। अब संजय राउत का साफ इशारा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत चल रही है, जानबूझ करके क्या एकनाथ खड़से के परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। संजय राउत जो है कई तरीके से अब इशारे कर रहे हैं। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से विरोध तो वो करते ही हैं, साथ ही साथ अब इस मामले को भी वो सियासी तरीके से जो है वो देखने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जो सियासत है, संजय राउत लगातार ये कहते रहते हैं कि जो सियासत है महाराष्ट्र की, कई बार दबाव बनाने के लिए भी किया जाता है। और पुणे में ये जो घटना हुई है मादक पदार्थ के साथ में, जो पुलिस पहुंची थी आपने देखा होगा, और जो एकनाथ खड़से की बेटी है उनके साथ जो प्रांजल हैं, जो जिनको पकड़ा गया है, उनकी शादी हुई है। और आपको बता दें कि जो एकनाथ खड़से की बेटी है वो महिला इकाई की अध्यक्ष भी हैं शरद पवार की एनसीपी से। तो संजय राउत ये बात कह रहे हैं कि सियासी एंगल से भी देखा जाना चाहिए कि क्या ये दबाव बनाने की रणनीति तो नहीं है, क्या पूर्व मंत्री के परिवार को परेशान तो नहीं किया जा रहा। कई सारी ऐसी बातें हैं जो अब निकल कर सामने आने लगी हैं। खैर, ये सियासत की बात है और सियासत में बहुत सारी बातें जो है वो होती रहती हैं। लेकिन आज जो सबसे बड़ी खबर थी दोस्तों वो ये थी कि मालेगांव जो धमाका है उस पर जो फैसला आया एक तरीके से, अब उसको लेकर सियासत गर्म है। तमाम पार्टी के जो नेता हैं वो अलग अलग तरीके से बयान दे रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस का भी बयान आया, उन्होंने भी अमित शाह की तरह ही कहा कि हिंदू भगवा जो है वो आतंकवादी नहीं हो सकता। और लगातार बीजेपी के नेता इस पर बयान दे रहे हैं। लेकिन संजय राउत जो बात कह रहे हैं दोस्तों, उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस तरीके से पाकिस्तान में जो बातें उन्होंने कही, जो मैंने आपको बयान सुनवाया उनका, वो एक तरीके से बीजेपी पर निशाना साधा उन्होंने कि बीजेपी खुलकर कोई कुछ क्यों नहीं बोलती, बीजेपी खुलकर क्यों नहीं बोलती कि हाँ उसे रिहा करो या हमें सौंप दो, क्यों नहीं ये सब किया गया। तो ये बात जो है संजय राउत उठा रहे हैं और बीजेपी पे जवाबी हमला कर रहे हैं। फिलहाल अगर ये तो दोस्तों बात हुई दिल्ली की सियासत की, लेकिन अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र की सियासत की, तो इन दोनों महाराष्ट्र की सियासत में सबसे ज्यादा अगर चर्चा में है तो वो है उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना। संजय राउत जो है पिछले, क्योंकि संजय राउत की बात कर रहा हूं तो बता दें आपको दोस्तों कि संजय राउत ने कुछ दिनों पहले भी ये बात कही थी कि जल्द ही कुछ उनकी बातों से, ये बयान से ये साफ जाहिर हो रहा है कि कुछ बड़ा महाराष्ट्र की सियासत में हो सकता है। उन्होंने भी ये बात कही थी कि जो ठाकरे ब्रदर्स है वो अब आज के समय में महाराष्ट्र में जरूरी बन गया है कि ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आए। लेकिन दोस्तों जैसे ही राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे करीब नजर आए, बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस की जो तेवर है वो भी नरम पड़ते हुए दिखाई दिए हैं। और एकनाथ शिंदे जो इन दोनों अलग थलग थोड़े दिखाई दे रहे हैं, महायुति गठबंधन में होते हुए भी वो बीजेपी के साथ उस तरीके से नजर नहीं आते जैसे पहले नजर आया करते थे। और तो और महाराष्ट्र की सियासत में देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की जो मुलाकात हुई थी एक होटल में, उसके बाद खबर आई कि आदित्य ठाकरे से भी मुलाकात हुई है। तो ये जो मुलाकातों का दौर है इसे कई सियासी चश्मे से देखा जा रहा है। हालांकि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ना बीजेपी खुल के कुछ बोल रही है ना उद्धव ठाकरे कुछ बोल रहे हैं। लेकिन इन मुलाकातों के बीच में अगर बेचैनी कहीं बढ़ी हुई है तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में बढ़ी हुई है। अब खबर यह भी है कि एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंच रहे हैं। न सिर्फ एकनाथ शिंदे बल्कि उससे पहले उनके नेता उदय सामंत भी दिल्ली पहुंचे थे, जहां अमित शाह से मुलाकात करने की कोशिशें हो रही हैं। क्या ये मुलाकात क्यों हो रही है,
क्यों एकनाथ शिंदे को दिल्ली जाना पड़ रहा है? क्या देवेंद्र फडणवीस वाकई में, जैसा कि कुछ दिनों पहले खबर आई कि उन्होंने अपने ही महायुति के गठबंधन के नेताओं को साफ चेतावनी दे दी है कि अगर वो नहीं सुधरे तो उन पर एक्शन लिया जाएगा, अगर उनके किसी भी बर्ताव के कारण पार्टी की छवि खराब हुई तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस ने 2 टूक चेतावनी देते हुए कह दिया है कि एक्शन लेने की तैयारी जो है वो कर ली गई है। तो क्या फडणवीस जो है वो बड़े फेरबदल की तैयारी कर रहे हैं? क्या कैबिनेट से कई मंत्रियों के नाम कट सकते हैं? क्या कैबिनेट से कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है? और क्या ये मंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना अजित पवार के एनसीपी से हैं? क्या इसीलिए दबाव जो है इन दिनों इन दोनों नेताओं पर ज्यादा बढ़ा हुआ है? क्यों अजित पवार की एनसीपी में जो है इन दिनों भीतर ही भीतर काफी कुछ चल रहा है, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे थोड़े बेचैन नजर आ रहे हैं? आखिर हो क्या रहा है दोस्तों? इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी महाराष्ट्र की सियासत जो है वो घूम रही है। और ऊपर से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जिस तरीके से साथ आए हैं, साफ दिख रहा है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में जैसे जैसे फेस्टिवल आगे बढ़ेंगे, जब तमाम सियासी पार्टियां जो हैं हर एक मुद्दे को बढ़ाने की कोशिश करेंगी और इस बार फिर से एक बार महाराष्ट्र में मराठी मानुस का मुद्दा जो है वो गहराने की जो है पूरी उसकी आशंका नजर आ रही है। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की प्लानिंग है, जिस तरीके से राज ठाकरे की प्लानिंग है, जिस तरीके से इनके कार्यकर्ता मिल रहे हैं, जाहिर तौर पर आने वाले समय में ये दोनों ठाकरे ब्रदर्स आने वाले समय में महायुति की चिंता बढ़ा सकते हैं। अब ऐसे में महायुति के जो प्रमुख नेता हैं, कुछ नेताओं पर जो विवादों में रहे उन पर एक्शन लेकर के क्या अपना दामन धोने का साफ करेंगे? क्या देवेंद्र फडणवीस इन नेताओं पर एक्शन लेकर के जनता तक ये मैसेज पहुंचाएंगे कि देखिए हम एक्शन भी लेते हैं, जो डिसिप्लिन में नहीं रहते या जो विवादों में रहते हैं उन मंत्रियों को हम साथ लेके नहीं चलते? तो क्या ऐसा करके देवेंद्र फडणवीस कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ये सब कुछ हमको आने वाले समय में होते हुए दिखाई देगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार। देखिए, टेररिस्ट को कोई धर्म या जाति नहीं होती है, मैं आपको पहली बार बोलता हूँ। ये जो हिंदू टेररिस्ट ये शब्द ये बार बार जो यूज कर रहे हैं ये लोग, किसी भी टेररिस्ट को जात या धर्म नहीं होती। पाकिस्तान के लोग कुलभूषण जाधव को टेररिस्ट कहते हैं, हिंदू टेररिस्ट। हम ये मानने को तैयार नहीं है और उसका भारत सरकार ने उस बारे में पाकिस्तान को कहना चाहिए, वो हमारा अधिकारी है, हमारा नागरिक है और उनको छुड़ाना चाहिए।